बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कोफ्ते बहुत ही नरम और जूसी बने हैं। तो इधर मैंने कीमा लिया है, कीमा हाफ़ केजी है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। तो इधर मैंने लिया है लहसुन, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन का डाला है। सब्ज़ मिर्चें, ये भी 1 चम्मच मैंने पिसी सब्ज़ मिर्चों का डाल दिया है। सुरख मिर्च ली है, वो मैंने हाफ़ चम्मच डाला है। और नमक, वो भी मैंने हाफ़ चम्मच ही इसमें डाला है। स्पाइसेस जो हैं, नमक मिर्च वगैरह, अगर आप तेज़ खाते हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से वो बढ़ा सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा सूखा धनिया 1 चम्मच और मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह, ये सब मिक्स मैंने पीस के 1 चम्मच डाल दिया है। अब मैंने बेसन लिया है, बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो बस इतना इसको हमने भूनना है कि इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अगर ये ना हो, आप काले चने जो हैं खाने वाले भुने हुए, वो भी पीस के डाल सकते हैं। उनको फिर रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसन लिया है तो इसलिए इसको मैंने रोस्ट किया है। ये मैंने 3 चम्मच इसमें डाल दिए गए हैं और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम, हाथ अच्छे तरीके से धो के, तो हाथ से ही ये अच्छे से मिक्स होगा। अब मैंने 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का शामिल किया है। ये भी अगर किसी को नहीं पसंद तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये डाल के अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये मैंने चम्मच की मदद से इनको मिक्स करने की कोशिश की है, लेकिन चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स ये नहीं होता। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसे हाथ से ही मिक्स कर लिया जाए, क्योंकि चम्मच से वो बात नहीं बनती जो इसको बिल्कुल, क्योंकि इसको मिक्स करना है, यकजान करना है। इसलिए इजी तरीके से इसको आप ना मिक्स करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब ये अच्छे तरीके से सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के घी का। ये भी वैसे ये ना उसमें सीख कबाब में डलता है घी, तो ये मैंने कोफ्ते में भी डाल के ट्राई किया है तो बहुत अच्छा रहा इसका रिज़ल्ट। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर का। ये भी डाल के तो इसको अब मैं हर चीज़ को मिक्स करूँगी। बस कीमा जो है वो अगर मशीन का लिया है तो फिर बिल्कुल बारीक करवा लेना है। बारीक हो, अगर मोटा हो तो 2 दफ़ा मशीन में से निकलवाएं। घर में भी अगर आप चॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी बहुत बारीक आपने इसको पीस लेना है। सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो अब आपको जिस साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं तो उस साइज़ के आप बना लें। और ये देखें, ये इस तरीके से आपने कोफ्ते बना लेने हैं और बना के सारे पहले एक दफ़ा बना लें, इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अगर आप इसको बना के फ्रीज़ करना चाहें तो फिर भी ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे और जब आप निकालेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आप ये देखें, ये इस तरीके से बना लिए मैंने सारे कोफ्ते और मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। फिर मैंने 2 दिन बाद निकाला है और निकाल के इनको फ्राई कर लिया है। फ्राई करके तो फिर मसाला तैयार करके तो सालन बनाया है, तो बहुत अच्छा बना है। हाँ, अगर आपने इनको फ्रीज़ नहीं करना तो आप फिर डायरेक्ट इनको गरम ऑयल करें और उसमें फ्राई कर लें। इस तरीके से ये मैंने फ्राई कर लिए हैं। फ्राई करके मतलब एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो फिर आपने टर्न कर देना है। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने चाहिए। मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे मत इनको फ्राई कीजिएगा। अच्छा, वैसे कुछ लोग तो इनको फ्राई नहीं भी करते, मतलब मसाला बना के तो डायरेक्ट फ्राई किए बगैर ही उसमें डाल देते हैं सालन में, और वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे भी अगर डाल लें आप तो मतलब टूटते नहीं हैं। लेकिन मैंने मतलब मुझे ज़रा तसल्ली के लिए मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी किसी दिन। ये इधर मसाला बनाने के लिए प्याज लिया है, लहसुन अदरक ले लिया है और इसको मैंने पानी डाल के 1 कप तो बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद
बॉईल करने के बाद इसे ग्राइंड कर लिया है और अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसके बाद अब इसमें डालेंगे ऑयल वगैरह। हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है मैंने और अब इसमें मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। हाँ, 1 चम्मच मैंने इसमें डाल ली है हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्च और आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। ये डाल के तो इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। अब इसको इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। और टमाटर डाल दिए हैं साथ ही ताकि ये भी फ्राई हो जाएँ, गल जाएँ। टमाटर का आप चाहें तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, बल्कि पेस्ट बना के डाल दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये ज़्यादा मतलब फिर भूनना नहीं पड़ता। तो टमाटर ज़रा खड़े खड़े रहे थे मेरे, तो आपने इसका भी साथ ही पेस्ट बना लेना है। चाहें तो अलहदा से बना लें और अगर आप चाहें तो जब प्याज और लहसुन को ग्राइंड किया था तो साथ ही टमाटर को भी ग्राइंड कर लें। तो बस अच्छे से फ्राई इसको कर लेना है। थोड़ा सा दम पे लगा दूँगी ताकि टमाटर का पेस्ट बन जाए। ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आपने इतना डालना है जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो। तो बहुत ज़्यादा शोरबा तो नहीं इसका होता, लेकिन आपको जितना पसंद है इसकी ग्रेवी जितनी पसंद हो आपने उतना इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर दूँगी ताकि पानी जब पक जाए तो फिर हम उसमें कोफ्ते शामिल कर सकें। जैसे ही ये पानी पकना शुरू होगा तो मैं फिर इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। फेसबुक से मुझे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। ये देखें कोफ्ते बस डाल के तो हमने इसको थोड़ा सा ही पकाना है। मज़ेदार सा हमारा कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा पकाना है और ग्रेवी जैसे ही पकना शुरू हो गई है तो मैंने एंड में 3 सब्ज़ मिर्चें इसमें बारीक काट के डाल दी हैं और बस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ फ्लेम को। सालन को मैं अब डिश आउट करूँगी तो आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। बहुत ही जूसी बने हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।